जियो हेरिटेज हम जनरल भाषा में बात करते हैं तो जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट जो साइट होती है दुनिया में किसी भी जगह, चाहे कच्छ हो, कश्मीर हो या तो भारत की कोई भी साइट हो, जियोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट साइट है, अभी वो इम्पोर्टेंस हम इसलिए दिखाते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जियोलॉजी की नई पीढ़ी है, जो उसके ऊपर अभ्यास करना चाहते हैं, उससे हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो उस नई पीढ़ी को जियोलॉजी का जो फंडामेंटल्स है वो जब जानना है, तब ये जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट साइट बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसको हम एक पद्धति सर का एक प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन करके उसको आगामी पीढ़ी को के लिए रक्षित करना है। तो ये जो सिस्टम है उसको जियो हेरिटेज बोलते हैं, और इस जियो हेरिटेज को पूरे विश्व में आजकल जियो हेरिटेज का इम्पोर्टेंस पूरी करीबन 40-50 देशों में जियो पार्क के जरिए उनको दिया गया है। हमारे देश में अभी तक कोई भी जियो पार्क नहीं है, और जियो हेरिटेज साइट कई लोगों ने, पूरे भारतवर्ष में कई लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखी है। वैसे हमने हमारे कच्छ के जो ज्ञान है, हमको कच्छ में बहुत सारा जियो हेरिटेज का काम किया है, उस ज्ञान को लेके हमने पिछले 6 साल पहले 2015 और 16 में हमने संस्कार जो रेंज है, हमारे कश्मीर की जो घाटी है उससे आगे जब हम जाते हैं तो कारगिल आता है, कारगिल से आगे साउथ वेस्ट में संस्कार की एक बड़ी रेंज आती है। उस संस्कार रेंज के ऊपर हमने बहुत सारा अध्ययन किया, और वहां की जियो हेरिटेज साइट की जो विश्व में ऐसी अनटच साइट कहीं नहीं मिलती, उस जियो हेरिटेज साइट को हमने आइडेंटिफाई किया, और इसके बाद उसको कैसे रक्षित किया जाए उसका एक मॉड्यूल भी अभी रिसेंटली 2022 के हमारे पेपर में दिया है। लेकिन हमने पहली बार उस रेंज को स्टडी करने के लिए फ्लाइट या तो हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर जब हम वहां से गुजरते हैं संस्कार वैली से, तब हमने कई सारी फोटोग्राफी की। उससे हमको पता चला कि जो फॉर्मेशन है, प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन, जिसको हम 2000 मिलियन साल पुराना, और इससे 2000 से लेके हम 500 मिलियन साल पुराना जो खड़क का जो स्तर है वहां, वो भी एक्सपोज हुआ है। वो आप एरियल व्यू से बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। इसके बाद का जो अलग अलग पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक युग के जो खड़क है वो अच्छी तरह से वहां देख सकते हैं। तो इसलिए हमने पहली बार हमारे पेपर के जरिए हमने एरियल जियो हेरिटेज साइट ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है, और उससे हमारे सह जियोलॉजिस्ट जितने पूरे विश्व में जितने लोग काम कर रहे हैं उसको ये एक नया आयाम मिला है कि एरियल या तो हेलीकॉप्टर को लेकर के या तो इवन गूगल अर्थ को लेकर के आप अलग अलग फॉर्मेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा भी हिमालय ऐसी जगह है कि जहां क्लाइमेट चेंज पिछले 20,000 साल में ग्लेशियल मैक्सिमा, जिसको बोलते हैं ग्लेशिएशन युग, हिम युग और अंतर हिम युग, उसका भी इस अभ्यास एरियल जियो हेरिटेज से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर कितना रिसीड हुआ, कितना नीचे तक गया, और जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो वो कितना रिसीड होता है। तो ये अभ्यास भी एरियल जियो हेरिटेज से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो इसलिए हमने पहली बार ये एरियल जियो हेरिटेज का आयाम सबको दिया है। ये हमने एरियल जियो हेरिटेज के जरिए हमने सब बताया तब, लेकिन हम जब फील्ड वर्क करने गए तो हमने जब कश्मीर की घाटी या श्रीनगर की हमारी पहली साइट से हमने कारगिल तक, कारगिल से सुरू रिवर है, सुरू रिवर से हमने संस्कार रेंज के अंदर जो संस्कार रिवर है, और वहां से पदम और लेह लद्दाख तक जाके हमने जो इंडस का जो सूचर जोन है उन सबका अभ्यास फील्ड के जरिए भी किया। तब हमको मालूम पड़ा कि जो हमारी इंडिया की जो प्लेट है, जो इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट या माडागास्कर प्लेट से अलग होके कोई एक
पर्टिकुलर टाइम में, हम उसको बोलते हैं कि 55 मिलियन ईयर में उसने कॉलिजन करना शुरू किया यूरेशियन प्लेट के साथ। तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, दोनों का जब कॉलिजन हुआ, इसके बीच में बड़ी एक समंदर थी, उसको टेथिस ओशन बोलते हैं। वो टेथिस ओशन के सेडिमेंट्स, जो हजारों मीटर के सेडिमेंट्स ऊपर उठना शुरू किया, वो पूरी हिमालयन रेंज बनी। तो उसका जो उत्थान है और उसका जो ओरिजिन है, कैसे धीरे धीरे ऊपर उठा और कितने उसमें फॉल्ट, थ्रस्ट, फोल्डिंग हुआ, ये सब फोल्डिंग, थ्रस्टिंग, फॉल्टिंग, इंट्रूसिव एक्टिविटीज, जिसको हम बोलते हैं कि मैग्मेटिक एक्टिविटीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इन सब का ये एक ओपन फील्ड म्यूजियम है। तो जो संस्कार रेंज है, उसको आज तक बहुत कम लोगों ने स्टडी के जरिए, जियोलॉजिस्ट या तो टूरिस्ट वहां गए थे, क्योंकि हमारा वो रीजन जहाँ कश्मीर और लद्दाख, उसमें पिछले कई साल में टेररिज्म के वजह से लोग जा नहीं पाते थे। इसलिए जब ये ओपन हुआ पिछले 10 साल में, उसको लोगों ने जाना, तब जियोलॉजिस्ट भी जाना शुरू किया और उनको पता चला कि यहाँ प्रीकैम्ब्रियन से लेके लास्ट ग्लेशियल पीरियड तक का एकदम आइडियल स्टडी हो सकता है। इसलिए ये जो रेंज है उसका महत्व ज्यादा है। ईटीवी भारत માટે કચ્છથી કરણ ઠક્કરનો વિશેષ અહેવાલ।